आईयूपीएसी में 3 स्टेप मैंने बताए थे। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, वो हमने समझा। उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग, वो हमने समझी। और अब इन दोनों के बाद नेमिंग करने का फॉर्मेट, वो हम समझेंगे। नेमिंग करने के फॉर्मेट में सबसे पहले हम मॉलिक्यूल में क्या ढूंढते हैं, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये आईयूपीएसी का दिया हुआ फॉर्मेट है। वो ये कहते हैं सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, या जो रेडिकल हमने सीखे थे मिथाइल इथाइल विद पोजीशन। उसके बाद अगर कंपाउंड में रिंग है तो उसके नाम से पहले आएगा साइक्लो, इसे कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद नेमिंग में लिखा जाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब यह होता है कि जहां तक हमने नंबरिंग की है वहां तक उसको लिखा जाएगा। अगर हमने नंबरिंग की है केवल 3 तो हम लिखेंगे प्रॉप। अगर हमने नंबरिंग की है 4 तो हम लिखेंगे ब्यूट। नंबरिंग की है 5 तो पेंट। उसके बाद हेक्स, हैप, ये सब हम आगे देखते रहेंगे 1 बाय 1। ये है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। बिल्कुल हम ये पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C नहीं है तो वो सैचुरेटेड है, और ऐसे कंपाउंड में हम लिखते हैं एन। लेकिन अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो गया तो उसमें इन या आइन आएंगे। डबल बॉन्ड आने पे आप इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आने पे आइन लिखते हैं। तो उस कंडीशन में उनको आप पोजीशन के साथ लिखेंगे। अभी हमने नंबरिंग में जैसे नंबरिंग सीखी थी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड के से पहले उसका एड्रेस लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से पहले उसका एड्रेस लिख देंगे। और सबसे आखिर में आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब ये क्या है? ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मॉड्यूल 3 में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल है, जो हमें याद हो जाएगी, हम याद कर लेंगे आसानी से। उसमें दिया हुआ है अल्कोहल के बारे में ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ओइक एसिड, वो सारे सफिक्स होते हैं और वो सबसे आखिर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप करते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, जिसका ऑर्डर में सबसे पहले पीएफजी को लिया जाता है। पीएफजी के बाद आप लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आप लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद आप लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आप पढ़ते हैं नंबरिंग, और नंबरिंग में कम से कम नंबर दिया जाता है पीएफजी को। पीएफजी के बाद कम से कम नंबर आप देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल और ट्रिपल में कोई डिफरेंस नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए। दोनों साइड से अगर सब कुछ सिमेट्रिकल आ जाए तब डबल बॉन्ड को कह देते हैं कि वो इन होगा, इसलिए पहले आएगा। उसके बाद फिर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, आखिर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और तीसरा स्टेप है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को एड्रेस के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद अगर वो रिंग है तो साइक्लो आ जाएगा। उसके बाद जहां तक आपने नंबरिंग की है पीसीसी की 5, 6, 2, 3 जो भी, उसके अकॉर्डिंग एल्क वर्ड आ जाएगा। अगर वो सैचुरेटेड है तो उसके बाद आप लिख देंगे एन, और उसके बाद आखिर में अगर कोई पीएफजी प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स आ जाएगा। तो ये हमने तीनों रूल्स को समझा है। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम इन तीनों स्टेप को बार बार रिवाइज करते हुए आईयूपीएससी में अच्छी तरह से परफेक्ट भी हो जाएंगे।